अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में चल रहे विवाद में महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया को पद से हटा दिया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया ने कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक के पद से हटा दिया। कुलदीप बिश्नोई को पद से हटाने को लेकर देवेंद्र बूडिया ने उनके बेटे के अंतरजातीय विवाह को आधार बनाया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर दोनों लेटर वायरल हो रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई खुद कोई बयान नहीं दे रहे। उनकी ओर से नलवा विधायक रणधीर पनिहार सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया ने सोमवार को सोशल मीडिया पर आकर कहा कि नलवा के विधायक रणधीर पनिहार ने उनके साथ मारपीट की। देवेंद्र बूडिया के दूसरे वीडियो में उन्होंने पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई पर 10 करोड़ रुपए चंदा मांगने का आरोप लगाया। उन पर अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आप भी सुनिए देवेंद्र बूडिया ने कुलदीप बिश्नोई पर क्या कुछ आरोप लगाए। मैं आज मेरे को 2 दिन से रणधीर पनिहार बुला रहे हैं दिल्ली। मैं आज आया और मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजरी की और बहुत ही मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। ये सारी चीज़ें मैं समाज को कल दिन में 11 बजे बताऊंगा। आज मैं नहीं बताया। ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ी मेरे साथ ट्रेजरी है और सारी चीज़ें कैमरों में हैं और अब मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा। माफ़ी चाहता हूं। कल सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। इसी के साथ कल बताऊंगा। ये रणधीर पनिहार क्या मालूम क्या मांग। वहीं इस मामले पर रणधीर पनिहार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं। आप भी सुनिए रणधीर पनिहार ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान दिया। मेरे बिश्नोई समाज के तमाम भाई और बहनों से मैं नमस्कार करता हूं और आज मैं आपकी अदालत में मैं अपनी बात इसलिए रख रहा हूं कि मुझे 2 दिन से जो एक घटनाक्रम चल रहा है, मेरे भाई देवेंद्र बूडिया जी ने जिस तरह से जो हालात पैदा किए समाज में, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने को बहुत अधिक पीड़ित बता करके लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश की है। भाइयों, मैं आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य हूँ जो हमेशा आपके बीच में रहा। मेरी भाई देवेंद्र बूडिया जी से घनिष्ठ मित्रता थी, है और रहेगी, परंतु मुझे समझ में नहीं आया कि कल के जो घटनाक्रम को उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शित किया, मुझे ज़बरदस्त पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे मैं अपनी बात रखूँगा। मुझे 11 बजे भी मैंने जब ये पता किया तो उन्होंने कोई बात नहीं रखी। फिर 2 बजे की बात आई और फिर शाम को भाई ने जब ये अपनी बात रखी तो मैं वो वीडियो देख रहा था। मुझे बड़ी पीड़ा और हैरानी हुई कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे समाज को संगठित रखने का जहाँ काम करता है, जो पूरे समाज की हर दुख तकलीफ़ को देख करके उसका समाधान करने का काम करता हो, उस व्यक्ति ने मेरे से ऐसी कौन सी पीड़ा थी जिसकी वजह से उन्होंने ये अनर्गल बात करके मुझे पीड़ित किया। मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 2-3 दिन पहले की बात है। भाई देवेंद्र जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि मुझे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से मिलना है। वो लंबी वार्ता मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आप समझते हैं विषय क्या था। ये इस बार नहीं, पहले भी 1-2 बार ऐसे घटनाक्रम हुए और मैं इनके साथ जा कर के चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के साथ ऐसी बातें थी जो ये मुझे लेकर के गया। भाई सुभाष को भी लेकर के गया था, जो हमारे बिश्नोई समाज के वरिष्ठ प्रधान हैं। हम सब ने बैठ कर के अनेकों बातें
कि जिन पे हमेशा चौधरी कुलदीप बिश्नोई का जो सोच थी वो सकारात्मक थी। वो एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति और साफ सभी के आदमी हैं जिन्होंने हमेशा अपनी राजनीति की है वो बहुत ईमानदारी से की। और देवेंद्र बूढ़िया जी को जो अवसर दिया वो आप समझ सकते हैं, अनेक लोगों का विरोध होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी इसकी बात को नहीं टाला। आज जो बातें चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने कही वो भी काफ़ी पीड़ादायक थी। और मैं एक ऐसा सामाजिक व्यक्ति हूँ जो मेरे समाज में मैं आज भी सह संरक्षक के रूप में हमारे समाज का जो बातचीत हैं उनमें मेरा एक विशेष स्थान है। सह संरक्षक के रूप में मैं आज भी काम कर रहा हूँ और अनेकों ऐसे सामाजिक समझौते हों, कोई बातें हों, वो सब मैं बैठ करके सुलझाने का काम मैं स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के राह कदम पर चल करके करता हूँ। दोस्तों, आज पीड़ा इस बात की है कि हमारे भाई देवेंद्र जी ने मुझे दिल्ली में अपने काम के लिए, अपनी तरफदारी के लिए कहूँ, अपने पक्ष के लिए कहूँ, वो बातें करने के लिए मुझे बुलाया था। और उन्होंने कहा था कि मैं और आप कुलदीप जी से बैठ करके मैं मेरा इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ बैठ करके अपनी बात भी कर सकूँ और समाज की बातें भी मैं करूँगा। तो मैंने कहा समय मेरे पास बहुत कम है, मुझे आप बता दें क्यों मेरे प्रोग्राम हैं 18 से 20 प्रोग्राम। इन्होंने 11:15 बजे का समय मुझे दिया। मैं 11:15 बजे से वहाँ पहुँच गया। जैसे ही पहुँचने वाला ही था मुझे संदेश मिला कि वो आज नहीं आ रहे। इन्होंने वहाँ हॉस्पिटल का एक चित्र दिखाया जिसके को मैं देख करके मुझे बड़ी यूँ लगा कि भाई बीमार हो गया। तो मैंने कहा देवेंद्र जी, अगर आपने नहीं आना था तो मुझे फ़ोन कर देते और मैं वहाँ कम से कम अपने जो कार्यक्रम थे उनको कर लेता। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे कहा, भाई मैं अचानक बीमार हो गया और मैं आने में सक्षम नहीं था, ना फ़ोन करने में सक्षम था, इसलिए अब शाम को आऊँगा। 3 बजे की फ़्लाइट है और 4 बजे आ जाऊँगा। कहाँ आऊँ, कहाँ बैठें? मैंने इनको कहा कि आप इसमें आ जाना हरियाणा भवन में। बोले वेदांता में पहले दवाई ले लूँ या बाद में आऊँ? मैंने कहा भाई पहले आ जाइए क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ और फिर अपनी बात करके मैं निकल जाऊँगा। भाई वो बड़ी अच्छी सौहार्दपूर्ण में बात हुई और भाई ने मेरे पास लगभग 6:15 बजे पदार्पण किया। मेरे पास बैठ करके बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बातचीत की और ये कहा कि चलो राजी खुशी कमरे से हम उठ करके गए तो वहाँ चाय आदि पी करके, क्योंकि इनके हाथ दूसते हैं, कि चाय पी। मैंने कहा पी ले भाई पूरी। बोला नहीं यार, आदि पी लेंगे और हम फिर चलने की तैयारी कर ली। मेरे कमरे में जो छोड़ के गया इसको मेरा ड्राइवर था केवल, और फिर चाय लेके आया एक बहरा था। भाई ने कहा इस वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कि 5 लोग थे, ये अपने दीन धर्म और गुरु जमेश्वर भगवान की कसम खा करके अगर मुझे ये कह दे कि भाई अकेला नहीं कहे, आपकी एक ऐसी कमेटी बनाएं समाज की जिसमें साधु संत लोग भी हों, जिसमें मौजूदा विधायक हैं आपके समाज के, पूर्व के मंत्री हैं, आज के मौजूदा मंत्री हैं और प्रबुद्ध लोग हैं, और आपकी एक ऐसी कमेटी है समाज की बहुत बड़ी, इनके ये सब साथी मिल करके वहाँ हरियाणा भवन में बैठ जाएं, समय तय कर लें, क्योंकि कल आपने मीटिंग बुलाई है 2 बजे। मैं देख रहा था किसी भी साथी ने ये नहीं कहा। मुझे बड़ी तब अफसोस और झटका लगा कि जब कोई एक व्यक्ति अपना पक्ष रखता है तो उसकी केवल बात सुन करके उस पर अमल नहीं करना चाहिए। उनको अमल तब करना चाहिए पंचायती लोगों को दूसरे भाई की बात को सुने। मैं अपनी अनेकों बातें ऐसी हैं जो बैठ करके देवेंद्र बूढ़िया जी मेरे बड़े भाई हैं, वो और मैं और आप लोग जो साथी हैं आपकी कमेटी, मैं मेरे समाज के साथियों से भी अभी तक मैंने नहीं कहा, ना मैं उनको बुलाऊंगा। क्यों कि मैं जब आपके समाज ने फैसला किया है तो आपके समाज पर मैं काफ़ी विश्वास करता हूं। मेरे समाज के लोग भी मुझे मेरे ऐसे साथी हैं जो बहुत सामाजिक रूप से बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं, परंतु मैं किसी भी तरह से इसको ऐसा टकराव नहीं देना चाहता कि एक पक्ष और दूसरा पक्ष अलग अलग सामाजिक सोच के लोग हों, अलग अलग समाज के लोग हों।
ताकि वो, मैं इसलिए नहीं करना चाहता इकट्ठे कि कहीं कंट्रोवर्सी ना हो। मैं ऐसा सामाजिक व्यक्ति हूँ जो साधारण तौर पर समाज में को जोड़ने का काम करने वाला व्यक्ति हूँ। कृपया करके अपने ही समाज के लोग, आप लोग, मैं सभी प्रबुद्ध लोगों से प्रार्थना करूँगा और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं एक आध साथी को फ़ोन करके मैं उनसे निवेदन भी करूँगा कि ये एक ऐसी कमेटी बनाएं और वो कमेटी ये बैठ करके हरियाणा भवन में तमाम वो चीज़ें देखें और वहाँ का ये परिदृश्य देखें, वहाँ का ड्रामा देखें, वहाँ के फोटोग्राफ देखें, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे जब लगे हुए हैं उन कैमरों में सारी चीज़ें पारदर्शी हैं, वो सब सामने आ जाएंगी। मैं इसलिए भी दोहराना चाहता हूँ मेरी बात कमेटी बनाने के लिए और मेरे साथ न्याय हो। और मैं काफ़ी पीड़ित हूँ, कल से मुझे बड़ी पीड़ा है। बहुत से ऐसे फ़ोन आए, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने सबको एक ही जवाब दिया, परमपिता परमेश्वर और गुरु जमेश्वर भगवान अच्छा करेंगे, सद्बुद्धि आएगी। और मैं समझता हूँ कि मेरा भाई जिस तरह के जो बात की हैं, जिस तरह के लांछन लगाए, अगर उसमें एक बात भी सच हो तो मैं उसका गुनाहगार हूँ। भाइयों, बातें मैं आपके बीच में इसलिए लेकर के आया हूँ, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते समाज में कटुता ना आए, लोगों में दुर्भावना पैदा ना हो। हमारा और आपका हमेशा एक ऐसा रिश्ता रहा, चाहे मुकाम का क्षेत्र हो, चाहे गुड़गांव में धर्मशाला की बात हो, दिल्ली की धर्मशाला की बात हो, हिसार में कार्यक्रम हो, मैंने कोई एक ऐसा कार्यक्रम नहीं छोड़ा जिससे कि मैं आपके पंथ और समाज में नहीं रहा हूँ। हर तरह का योगदान मेरा आपके समाज के साथ रहा, आपके समाज का भी मेरे ऊपर बड़ा योगदान रहा, आशीर्वाद रहा। मैं आप सबका आभारी हूँ। भाइयों, एक तरफा बात अच्छी लगती है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि मैं अगर गलत हूँ या देवेंद्र भाई गलत हैं तो भी मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा कि वो गुरु जमेश्वर भगवान का नाम लेने वाले व्यक्ति हैं, मैं भी गुरु जमेश्वर भगवान में आस्था रखता हूँ। आप सभी प्रबुद्ध लोग, सभी पॉलिटिकल लोग, सामाजिक लोग, आप बैठेंगे और देखेंगे, जब वो वीडियो देखेंगे, वो दृश्य देखेंगे, हम सब हतप्रभ रह गए कि मैंने तो सोचा कि भाई देवेंद्र जो नीचे जब बैठा था वहाँ पे, और जब मैं बाहर देखा उसको तो मैंने सोचा कि भाई बीमार है। और उन्होंने मेरे को कहा कि मैं अभय सिंह चौटाला जी से बात कर रखी है, मैं रणधीर दवाई भी लाऊंगा। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, वो नहीं है तो मैं ले चलूँगा। मैंने पूरा प्रयास किया, ये 2 जगह बैठ गया, दोनों जगह मैंने, और भी अनेकों लोग बैठे थे, मंत्री थे, पूर्व मंत्री खड़े थे, पुलिस प्रशासन था बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने 2 बार इसे काफ़ी हद तक निवेदन किया और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनको जो ना, मैं 2 बार जब इनको कहा कि आप चलो लेके चलते हैं आपको हॉस्पिटल, तो कहा मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा। मैंने जब गाड़ी देखी बाहर तो गाड़ी भी नहीं थी। मैंने कहा कौन आदमी आपके साथ है, इसने बताया भी नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा था मैं कि भाई ये कोई आदमी जो है ठीक से बात कर रहा है। मुझे अपने मन में ही ऐसा हुआ कि या तो ये आज कोई अनकॉन्शियस है या बीमार है, ऐसा लगा मुझे। तो मुझे मैं पीड़ा हुई इस बात की। एक बार इसने मुझे ये भी कहा कि भाई मेरे फ़ोटो खींच लिए। अरे मैंने कहा फ़ोटो खींच लिए, अभी तो हमेशा ही फ़ोटो खिंचाते हैं, दोनों भाई फेसबुक पर लगाते हैं, तो भाई फ़ोटो डिलीट कर दे, तेरे को अच्छे नहीं लगे तो कोई बात नहीं। मैंने इनको अपने ड्राइवर को कह के मोबाइल पकड़ा दिया। इन्होंने मोबाइल पे कोई छेड़छाड़ नहीं की। मैं कहना चाहता हूँ सामाजिक सौहार्द के लिए, आपस के अच्छे संबंध के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भाइयों कि मेरे साथ न्याय करो और 21 आदमी की कमेटी बनाओ, 20 की कमेटी बनाओ, 25 की कमेटी बनाओ, और वो कमेटी में हमारा भाई जो है देवेंद्र बूढ़िया जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है उसको कमेटी के तौर पे भी शामिल करके उसी से न्याय करवाना, ताकि मुझे भी ये पता लगे दुनिया में भाई कहीं न्याय मिलता है। भाइयों, उन्हें आपसे प्रार्थना है, मेरे से कोई गलती या भूल हुई हो कोई बात कहने में, तो मेरे समाज के साथियों से मेरी प्रार्थना है कि आकर के मेरे पक्ष को अवश्य सुने, हम दोनों भाइयों के पक्ष को सुने, और इसके बाद जो निर्णय हो वो मुझे स्वीकार होगा आप सबका। इसलिए पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को सुने बगैर किसी प्रकार का फैसला ना लें, ऐसी मेरी भावना और उम्मीद है और प्रार्थना है। धन्यवाद आपका। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।